हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मी में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12th के रैनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप क्लास 12th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेंगे और इसमें से उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक करके हम इसका आंसर कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डैश। देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन गुड कंडक्ट होगा, अर्थात द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। मतलब कहने का मतलब यह है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। ये जो लाइनिंग है ये कहाँ से लिया गया है हम इसको जानेंगे। तो ये जो लाइनिंग लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिविलाइजेशन इज दैट मैड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ये जो लाइनिंग है कहाँ से लिया गया है, ये भी लाइनिंग महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कह रहा है डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस। ठीक है, याद रहे इसका राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवर एंसेस्टर्स वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस। ये जो लाइनिंग ये भी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, इसे महात्मा गांधी ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर क्या कह रहा है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव ऑफ टिल नाउ इज फ्रॉम। अर्थात ये जो लाइनिंग है ये जो लाइनिंग कहाँ से लिया गया है, तो ये भी जो लाइनिंग है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर क्या कह रहा है। आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश। ठीक है, ये जो लाइनिंग है ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही है, लेकिन इसके राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार पढ़ करके। दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, दे वेयर जेलस ऑफ अस। देखिए इसके राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दे न्यू वी वुड बी बिकम स्लेव्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल। इसके राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ट्रू होम रूल होगा, अर्थात होम रूल हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है। डैश आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। अर्थात इसके राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फराओस आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस
फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजरस इज फ्रॉम, अर्थात ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है, ए मैरिज प्रपोजल इज डैश, इज अ डैश, ठीक है। ए मैरिज प्रपोजल एक ट्रेजिडी है, अर्थात ट्रेजिडी नहीं होगा यहाँ पर, सेटायर भी नहीं होगा, ट्रेजिक कॉमेडी, ये एक कॉमेडी है, ठीक है। ए मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, लेमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, अर्थात लेमोव जो है ना वह, इसके राइट ऑप्शन की देख लेते हैं, सीधी सी बात है कि लेमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, अर्थात इसके राइट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी, हैप्पी, निगेटिव, नर्वस एंड सैड। देखिए लेमोव की बात कर लेते हैं तो लेमोव एक नर्वस मैन है, क्योंकि ये जो अप्रोच करने गया होता है वहाँ पर ये नर्वस होता है। ये जो लाइनिंग है ना, ए मैरिज प्रपोजल से लिया गया है। ए मैरिज प्रपोजल में 3 लोगों का कैरेक्टर है, नतालिया, स्टेपेनोवा, लेमोव और चुबुकोव, ठीक है। इन तीनों के कैरेक्टर में ये जो लेमोव होता है, लेमोव नर्वस एक पर्सन होता है जिसकी आयु 35 वर्ष होती है। 12 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है, एंटोन चेकअप वाज ए डैश बाय प्रोविजन, अर्थात एंटोन चेकअप प्रोविजन से क्या थे, तो ए मैरिज प्रपोजल जो लिखा गया था इसको लिखने वाले थे एंटोन चेकअप, और एंटोन चेकअप एक डॉक्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर में कह रहा है पीरा लिसबर्ग इज एन डैश राइटर, अर्थात पीरा लिसबर्ग जो है एक अमेरिकन राइटर थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन 13 का। 14 नंबर देख लेते हैं, 14 नंबर क्या कह रहा है, द बुक कम माई बिलोव्ड हैज डैश बैकग्राउंड, अर्थात जो पेरलिस बॉक ने लिखा है द बुक कम माई बिलोव्ड, यह जो बैकग्राउंड है यह इंडियन बैकग्राउंड है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का। देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश, ठीक है। इसके लिए राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेरलिस बॉक्स लाइफ, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, बिजनेस ऑफ हेंस हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है हाउ मैनी हेंस वियर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, अर्थात बेंजी के द्वारा पहली बार कितने मुर्गियों को पाला गया था, तो इसके लिए राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ये एबव डजन, अर्थात 10 से 12, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्या, सॉरी 17, 18 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 18 नंबर कह रहा है कि डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू मैन नेम्ड सेंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम। जो लाइनिंग है ना ये कहाँ से लिया गया है, तो सीधी सी बात है ये जो लाइनिंग है द अर्थ से लिया गया है, ठीक है। द अर्थ एक प्रोज होता है और इसमें बेंजी की कहानी होती है जो सिंपल माइंडेड सन होता है जॉनसन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्या कह रहा है, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, अर्थात वी यूजुअली मीन फ्रीडम इज अ डैश सेंस, अर्थात इसके लिए राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीगल, ऑप्शन यहाँ डी लिखा हुआ है लेकिन वो रियल में वो बी है। 20 नंबर देख लेते हैं क्या कर रहा है, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ ही न्यूज़पेपर, डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, अर्थात रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, अर्थात द एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 का। 21 नंबर देखते हैं, 21 नंबर क्या कर रहा है,
एवरी डैश लाइव्स इन अ परपिचुअल प्रिकेरियस बैलेंस, अर्थात एवरी न्यूज़पेपर लाइव्स इन अ परपिचुअल बैकग्राउंड प्रिकेरियस बैलेंस। 22 नंबर देख लेते हैं। सेबीज वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गुड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फैंसी एंड लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गुड्स इज फ्रॉम, ये जो लाइनिंग है द अर्थ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 नंबर कह रहा है। 24 नंबर क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, ये जो वाई आई एम नॉट जो क्रिश्चियन है इसे लिखने वाले हैं बर्टन रसेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर क्या कह रहा है। 25 नंबर कह रहा है कि बर्टन रसेल वाज ऑल्सो अ डैश, अर्थात बर्टन रसेल वाज एक क्या थे, तो एक मैथमेटिशियन भी थे, ऑप्शन नंबर डी हो, सॉरी यहाँ पर डी नहीं है, अर्थात सी लिखा है लेकिन यहाँ पर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्या कह रहा है। 26 नंबर कह रहा है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, अर्थात आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो लिखे हैं इसे बर्टन रसेल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश, बर्टन रसेल को साहित्य के क्षेत्र में 1950 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देख रहे हैं। बर्टन रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ डैश, बर्टन रसेल एक फिलोसफर भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। यहाँ सी लिखा हुआ है लेकिन ये ऑप्शन रियल में डी है। 29 नंबर देख लेते हैं। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ डैश। नेक्स्ट इसके राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये रियल में सी लिखा हुआ है लेकिन वह है क्या चीज़, तो है वह डी, अर्थात 29 का ये डी हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देख लेते हैं। बर्टन रसेल बिलोंग टू डैश, अर्थात बर्टन रसेल जो थे वह बिलोंग करते थे ब्रिटेन, कहाँ से, तो ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 31 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 32 नंबर देख लेते हैं क्या कर रहा है। क्या है, सर्टेन टाइम हु से दैट हु सेज दिस, ठीक है, ये मतलब सर्टेन टाइम इससे किसने कहा, तो इसके लिए राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रियल में ये जो 32 33 31 और 32 है ना, दोनों एक ही क्वेश्चन का है, नंबरिंग गड़बड़ हो गया है, एक बार देख लेंगे अपने से। द पीपुल हैव चूजन मी टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम हु सेज दैट, अर्थात ये 32 नंबर नहीं है यहाँ पर, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। ये जो लाइनिंग है इसे किसने कहा था, तो इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर क्या कह रहा है। 33 नंबर कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। याद रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एजुकेशन को नेशनल पर्पस के रूप में यूज करना चाहते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वह कौन से ऑथर हैं, कौन से पीस का ऑथर हैं, तो भारत इज माई होम जो लिखी है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। 35 नंबर देखते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश इसेंशियल ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन 35 नंबर का। 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर क्या कह रहा है। 36 नंबर कह रहा है नानू काका रोट अ चेक फॉर अ डैश रुपीज़, ठीक है, ये इसके लिए राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो 1000 रुपी हो जाएगा, अर्थात 1000 रुपी होना चाहिए, यहाँ ए छूट गया है, 1000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 37 नंबर क्या कर रहा है। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, अर्थात नानू काका ने प्लानिंग बनाया मिलने के लिए, वह दूसरा पर्सन कौन थे, तो दूसरा पर्सन जो थे वह कौन थे, तो होम मिनिस्टर नहीं होंगे यहाँ पर, रेलवे मिनिस्टर नहीं होगा,
द वेलफेयर मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन जो थे वो कौन थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रतिराम वाज द सन ऑफ डैश। रतिराम वाज द सोहनलाल रतिराम, सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 का। 39 नंबर देख लेते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है, 39 नंबर कह रहा है डैश इज ह्यूमरस स्टोरी। ठीक है, इस 39 नंबर का इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही कर रखेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।